बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस खत की जिसको लिखते हुए हमें बहुत देर होगी। अगर वो ट्वीट जो 12 घंटे पहले अमेरिका से आया था हम वो पढ़ लेते तो शायद उसका जवाब बेहतर दे लेते। हमें अब बहुत तकलीफ है कि हमारे अंदरूनी मामलात में अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, लेकिन मार्च 2022 या फरवरी 2022 को सुइयां वापस घुमा कर ले जाएं तो शायद हमें अकल आए कि उस वक्त हमने अपने ही मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी और का हाथ पकड़ के क्या किया था। क्या हमने अपनी जमहूरियत पर शब-खून नहीं मारा था? क्या हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए बाहर नहीं भेजा था? वो कौन था जिसका हाथ पकड़ के यही पीडीएम हुकूमत, यही जमातें थी, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए थे। जनाब, खत में जो कुछ लिखा गया वो तो अलग ही मजाक है। बिल्कुल मैं उसके हक में नहीं हूँ कि किसी और मुल्क को हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करनी चाहिए। वो तब भी गलत था, ये अब भी गलत है। लेकिन अब हमें बुरा क्यों लग रहा है? पूरी दुनिया जब आवाज़ उठा रही है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, हमने इमरान खान को सिर्फ जेल में डालने के लिए उसके डर की वजह से जो ओवरलोड हो चुका है, हमने इस मुल्क का अमन व अमान, सियासी इस्तेहकाम, मईशत सब कुछ तबाह कर दिया। हम इतने अंधे हो चुके थे कि सिर्फ हमें इमरान खान नजर ना आए, बाकी सब ठीक है, जो होता है हो जाए, हमें बस ये शख्स ना नजर आए। हमने उसका इलेक्शन जीत लिया, हमने उसकी पार्टी तोड़ ली, हमने उसको जेल में डाल दिया, हमने 8 फरवरी के इंतखाबात पर शब खून मार लिया, लेकिन अब भी हमें चैन नहीं। हमने वो खत लिख दिया, लेकिन उस खत के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आगे आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन उससे पहले जनाब, ये जो गैरत अब जागी है, ये पहले क्यों नहीं जागी थी, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले जनाब, एक दोस्त था हमारा जिस पर हम आंखें बनकर एतबार करते थे, हम किताबों में पढ़ते आए थे, चीन अपना दोस्त है, हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी दोस्ती, शहद से मीठी दोस्ती। अब क्या हो रहा है? पिछले 2 सालों पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो 6 मई 2022 को भी इस मुल्क में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए थे। उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल के साथ खड़े होकर इसी शहर इक़्तिदार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अपना घर दुरुस्त करें, आपको बहुत अशद ज़रूरत है, ये जो मामलात आप ख़राब कर रहे हैं ये मुल्क को ख़राब करेंगे, अपनी मईशत को संभालें, सियासी इस्तेहकाम लाएं। उससे भी हमने मैसेज को अकल नहीं हमें आई कि हमें उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उस पर अमल करना है। फिर चीन यहाँ आता है, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है और फिर सबको बिठाकर एक टेबल पर चीन ये कहता है कि अपना घर दुरुस्त करें। हमें फिर भी अकल नहीं आती, हम फिर उसी सियासी इंतकाम में अंधे थे कि हमने सारा मुल्क तबाह कर दिया, इसकी मईशत को तबाह कर दिया। हम हमेशा यही कहते रहे कि यहाँ पर इस्तेहकाम है, अमन व अमान है, यहाँ सरमायाकारी करें, यहाँ बहुत बेहतरीन माहौल है सरमायाकारी दोस्त माहौल। लेकिन जनाब, हुआ क्या कि अब चीन ने ऑफिशियली हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वहां से जो बयान आया, वहां के एक सफीर ने जो बयान दिया, उस पर अब हमने पहली मर्तबा लब कुशाई कर दी। अब देखते हैं हालात कैसे पलटा खाते हैं। क्या समंदर के अलावा तो हमारे किसी से हालात अच्छे नहीं है। वो जानदार होता, उसी तरह कोई शख्स होता जानदार या मुल्क होता तो शायद हमारी वहाँ से भी लड़ाई होती। हमारे भारत के साथ तल्लुकात कैसे, हमारे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात कहते हैं, ईरान के साथ हमारे कैसे तल्लुकात है, ये बैठ के हमें सोचना चाहिए कि हमारा मसला है या इन मुल्कों का मसला है। तो जवाब बहुत सादा और आसान है जो हम सुनना नहीं चाहते। जनाब, हुआ क्या? तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर का बयान हैरान कुन है, जो दोनों ममालिक के सफारती तल्लुकात की अक्कासी नहीं करता। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग देते हुए तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था, चीनी शहरियों के साथ चंद बदकिस्मत वाक़यात रूनमा हुए। हमें चीनी हुकूमत और सफारत खाने की तशवीश से आगाही है। हमने चीन को इन वाक़यात की तहकीकात के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान में क़यादत की सतह पर यहाँ चीनी बाशिंदों, मनसूबों और कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद की गई। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था, शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसूबों को भी चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। चीनी सफ़ीर का यह बयान हैरान कुन है, उनका बयान पाक चीन सफारती रवायात की अक्कासी नहीं करता। जहाँ हम बरतानिया में जाके छलांग लगा के वहाँ के कानून को चैलेंज करके हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे सहूलतकार थे ये आपके मुल्क में आए हैं और वहाँ इनके साथ कुछ लोगों ने नारवा सलूक किया है, नारे कसे, उनकी गाड़ियों पर थप्पड़ मारे हैं, उन पर लान तान किया है, ये हमें काबिल कबूल नहीं। सफारती अदाब में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। दैट्स गुड।
लेकिन वहाँ हमारे हाई कमिश्नर ने यह कह दिया कि हम स्कॉटलैंड यार्ड में इन 10 बंदों की जाके शिकायत करेंगे कि इन्हें अरेस्ट किया जाए। वहाँ के कवानीन क्या कहते हैं वो हम सोचना भूल गए। हमने 7 समंदर पार वो करना सीख लिया। हमने इस मुल्क को कैसे महफूज बनाना है, कैसे हमारे मेहमान जो गैर मुल्की यहाँ पर आते हैं उनको महफूज करना है, उनको कैसे इसका असल इमेज दिखाना है, इस पर हमने काम करना छोड़ दिया। वो आपको याद हो गया कि हुकूमत थी 2018 से 2022 तक, उसने पाकिस्तान का इमेज कैसे बिल्ड किया था। क्या यहाँ बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही थी, या बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपने प्लांट्स नहीं लगा रही थी? क्या हम भूल जाएं क्या कुछ हो रहा था? लेकिन नहीं, हमें क्योंकि वो बंदा पसंद नहीं है, इसलिए हमने उसकी दुश्मनी में हर हद को पार कर जाना है। जनाब, वहाँ से चलते हैं अब उस मुल्क की जानब जहाँ से हमें वो जो कहते हैं ना हेट एंड लव एंड हेट का रिलेशन। अमेरिका के साथ हमें डॉलर्स भी चाहिए, इमदाद भी चाहिए, लेकिन हमें उसकी कुछ बातें हैं जो नापसंद है। जनाब, उन नापसंदीदा बातों पर हमारे हमारे जय्यद किस्म के माशाल्लाह जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जिनकी अपनी हैसियत इस मुल्क में ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर वो जबरी तौर पर आके बैठे हुए हैं। पूरा मुल्क जानता है कि उन्होंने वोट किसको किया और डब्बों में से वोट जो निकले थे वो किसके थे, लेकिन फॉर्म 47 तैयार करके असम्बली में भेजा किसे गया, क्या रेट था एक सीट का, वो सारा मुल्क जानता है। बार बार जो सियासतदान नाराज़ होता है वो मीडिया में ये जलसों में आके वो सारे राज खोल देता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मुल्क की सालमियत का मामला है, खुद मुख्तारी और हमारी सोई हुई हमीयत और गैरत जागी है, उसका मामला है, तो इस मामले की तरफ भी बढ़ते हैं। जनाब, खत लिखा गया पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को खत। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। खत नून लीग और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया। बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी मुल्क के अरकान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। वाह, तालियां। इमरान खान ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद मुजरमाना धमकियों को मुतारफ कराया। इमरान खान ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की, जिसका सबूत हम आज तक अदालतों में पेश नहीं कर सके, जिस पर इमरान खान की जमानतें हो चुकी है मैक्सिमम मुकदमात में, क्योंकि हमारी अदालतों ने अब काम करना शुरू कर दिया, इंसाफ फराहम करना शुरू कर दिया। तो इमरान खान की जमानतें होना शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद जनाब इसी खत में आगे जाके लिखा जाता है, ये खत कोई पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का वो नहीं है कि हमारी अहमियत वो गैरत जागी है। ये सिर्फ इमरान खान दुश्मनी में खत लिखा गया है, जो सीधे से सादा अल्फाज है। और उसके बाद मैं आता हूँ, अगर ये ट्वीट वो पहले पढ़ लेते जो 12 घंटे पहले आया था, तो शायद इस खत को बेहतर लिख सकते थे कि वहाँ इस वक्त टेम्परेचर क्या है। जनाब आगे लिखते हैं, इमरान खान ने हजूम को यानी कि लोगों को पार्लियामेंट, टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाया। माशाल्लाह, इमरान खान ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। 2022 जब उनकी हुकूमत आपने ख़त्म की थी, जब वो आपको इलेक्शन ऑफर कर रहे थे। इमरान खान जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार तशद्दुद को हवा देने से उकसाते हैं। बड़ी बड़ी गल है जी। इमरान खान डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया को इंतशार बदअमनी को हवा देने, रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान की मनफी मुहिम में किरदार अमेरिका, बरतानिया में मुकीम मुनहरफ अनासर अदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं जो ओवरसीज जो यहाँ पैसे भेजते हैं ना, पैसे जो ये फखरिया फिर वो ट्वीट करते हैं कि हमारे रिजर्व्स इतने हो गए हैं, रेमिटेंसेज इतनी आगे तरसीलाते ज़र, तब ये छाती पर अपने तमगा लगाते हैं और अब कह रहे हैं कि वो मुनहरफ अनासर हैं। इसके आगे कहते हैं कि अमेरिका और बरतानिया की रियासतें अपने शहरियों के खिलाफ गैर मामूली इकदाम करने पर मजबूर हैं। अमेरिका ये वहाँ के अब कानून उन्हें याद दिलाने लगे। माशाल्लाह, हमारे 60 अरकान पार्लियामेंट। अमेरिका फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट के तहत मवासलात की निगरानी, मिलिट्री कमीशन एक्ट 2006 के तहत लोगों पर मुकदमा चलाने की इजाज़त देता है। अमेरिका फरवरी 2024 के आम इंतखाबात बारे कांग्रेस के अरकान के खिलाफ गलत है। यार बाकी सब बातें अब छोड़े, वो तो हम बचपन से सुनते हैं। इमरान खान दुश्मनी में किस हद तक जा सकते हैं, अब ये कहने की क्या जरूरत है यार, ये तो पूरी दुनिया जानती है, उसके सबूत जगह जगह पड़े हैं। अब कुछ नहीं तो नवाज शरीफ का फॉर्म 47 इनके मुंह पे मारे जी। वो जो तैयार किया था ना, जो पब्लिक हो गया था, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर था, जो फॉर्म आपने 47 हटाए थे, वो सारे के सारे अमेरिका के मुंह पे मारे। ये देखें जी, हमारे इंतखाबात इतने साफ शफाफ थे। और फिर हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी ना अमेरिका की फॉरेन कमेटी में भेजे कि वहाँ जाके उनके सवालात का जवाब दे के आए। वो कौन होते हैं हमारे अंदरूनी मामलात में और हमारे इलेक्शंस पर सवालात उठाने वाले? हम क्या उनके इलेक्शन पर सवाल उठाते हैं कि वहाँ ट्रम्प को हराने के लिए क्या धांधली की जा रही है, कमला क्या कर रही है, कैसे वोट जाली डाले जा रहे हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में?
मारे जी इनके मुंह पर सबूत। शहबाज शरीफ साहब आगे जाके कहते हैं जी कि बैन अवी सतह पर इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसफाना तस्लीम किया गया। आपकी जगह जगह, खुदा का नाम है, जगह जगह हमारी बेइज्जती हुई। फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन ने जो कुछ कहा था वो सबको बताएं, क्या लिखा था उसने खत। हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया के ने क्या लिखा था, यूरोपीय यूनियन क्या लिखा था, सब इनके मुंह पे मारें जी, दिखाएं, उन्होंने तो हमारी तारीफ की थी। शहबाज शरीफ साहब, जब आपको पता है कि आप गलत सीट पर बैठे हुए हैं जिसमें कील है, तो आपको इतना उछलने की क्या जरूरत है कि हमारा सब कुछ ठीक है। और भाई उन्हें बताएं कि वो जो आपने उस वक्त इंतखाबात के फ़ौरन बाद हमें ख़ातर मुरासले लिखे थे ना, और जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर की लाहौर में तकरीर थी, वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी, आप लोग झूठे हैं। इसके बाद जनाब वो कहते हैं पीटीआई ने 2008 और 13 के इंतखाबात में भी यही कहा था, यही किया था। पीटीआई कोशिश कर रही है कि वो इस इंतखाबी मुहिम को बदनाम करने में कामयाब हो, लेकिन आप ना कामयाब होना देना। जैसे आपने उनका इलेक्शन चोरी कर लिया ना, अब पूरी दुनिया को जाके सारे सफ़ीरों को मुतहर्रिक कर दे, जाके जगह जगह तकरीरें करें, वहाँ जहाँ जहाँ अलाउ है ना चौकों चौराहों में कि यहाँ पब्लिक गैदरिंग में आप तकरीर कर सकते हैं, वहाँ जाके हमारे सफ़ीर तकरीरें करें। देखें हमारे इलेक्शन पर सवालात ना उठाएं, हमारे इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं जी, मानते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है इमरान खान के तालिबान बारे माजरत ख्वाहाना तबसरे ये देखिए, अब इसे कहते हैं वहाँ उठाना। अब बादशाह सलामत की उठाई जा रही है, कोरनश बजा ला रही है हमारी हुकूमत, उनको ये बता रही है कि देखे ये बंदा कैसा है। ये जब अमेरिका में, आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने कहा था और मिफ्ता इस्माइल के वो तारीखी अल्फाज याद होंगे कि वो तो इस्लामिस्ट है, वो इस्लाम को बहुत पसंद करता है, कुरान और उस पर चलता है। हम तो बड़े कंजर्वेट जो है ना, मॉडर्न है, बड़े आज़ाद ख्याल लोग हैं। वो तकरीरें इनकी निकाल के क्लिप ज़रा सुन लें और फिर इस जुमले पर गौर करें। ये उन्हीं 160 में से इमरान खान के तालिबान बारे माजरत खाना तबसरे, गलत सिनफी नज़रियात, पार्लिमानी जमहूरियत की तौहीन, सफारती असूलों की बेइज्जती उसका किरदार जाहिर करती है। अमरीकी अरकान कांग्रेस के ऐसे शख्स की हमायत हैरान कुन है जो लॉस एंजल्स की अदालत से अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार करते पाया गया। हमारी अदालतों ने वो केस उठाया नहीं। कौन है उसका मामू, वो पकड़ा गया था, आपको पता है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लेके आया था इमरान खान का। कहाँ है वो, लाइन है लोगों के सामने। वो एक वकील का ड्राइवर था, साजिद, और वो माना भी था, उसको तो पता ही नहीं किन पेपरों पर साइन करवा के आपने क्या कुछ नहीं। इस शख्स को गिराने के लिए अब पूरा सिस्टम गिर चुका है। उसका कद इतना बढ़ चुका है कि अब छोटे छोटे बोने नजर नहीं आ पाते। ये बातें क्या, आपकी और बेइज्जती होगी इन चीज़ों से। ये शख्स आज तक किसी अदालत से मफरूर है। और उसके बाद कहते हैं इमरान खान बदअनवानी के साबितशुदा इल्जाम के तहत कैद काट रहे को खुदा दा खौफ करो। आपने कितने कितने अरब की करप्शन जो है वो माफ़ करवाई है। अभी आपके केस चल रहे हैं तोशा खाना वाले, शहबाज शरीफ साहब के टीटी वाला केस सबको याद होगा। या जरदारी साहब, बचपन से हम देखते आए हैं कि आपकी करप्शन के क्या किस्से चलते रहे, और आप बार बार कहते थे मुझ पर मुकदमा जो है नवाज शरीफ ने बनवाए। सैफुर रहमान कमीशन क्या था, ये इमरान खान कहाँ से आ गया बीच में। और जो इमरान खान के मुकदमा है वो सारी कौम जानती है। तोशाना 190 मिलियन पाउंड, आप सबको पता है क्या है। आपने सियासी इंतकाम में मुकदमात बनाए हुए हैं। कांग्रेस सरकार की जानिब से ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। सुबहान अल्लाह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमरान खान के मुजरमाना रिकॉर्ड की वजह से उसकी उम्मीदवारी छोड़ दी। मौजूदा दौरे अमरीका में एक बेमिसाल सियासी सरगर्मी जो उनके इंतखाबात हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात में बहुत ज़्यादा मुकाबला हो, सियासी जमातें तमाम हल्कों से हमायत के लिए लॉबिंग करती हैं। और भाई पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान वोट वहाँ नहीं मिलता। ये आपने मोदी को ख़त लिखना है, ये वाला पोर्शन। अमेरिका में ऐसे इंतखाबात नहीं लड़े जाते, वहाँ पॉलिसियों पर इंतखाबात लड़े जाते हैं। हेल्थ पॉलिसी किसकी बेहतर होगी, रोज़गार कौन अच्छा देगा, सिक्योर ज़्यादा कौन करेगा, अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, वहाँ इन चीज़ों पर होते हैं मेरे भाई। आप उनके मोबाइल से ही चेक कर लिया करें। 160 लोग अब ऐसा खत लिख रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत के बारे में ऐसे तबसरों को मुदाखलत और बेबुनियाद बिल्कुल इग्नोर मारें। वोटर्स के एक मखसूस तबके को मुतमिन करने के लिए दीगर ममालिक इंतखाबी मैदान में घसीटना ना, यानी कि पीटीआई को खुश करने के लिए अमेरिका इस हद तक गया हुआ है कि वहाँ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं वो पीटीआई को खुश करने के लिए अपनी कंपेन्स में ये जिक्र कर रहे हैं। कहाँ सुना है आपने ये जिक्र किसी एक इलेक्शन कंपेन में? बताएं, कमला ने बात की हो क्या, ट्रंप ने बात की हो? कोई एक सबूत आप ले हैं? सफारती राब्ते का इसी तरह सियासी फ़ायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने पाक अमरीका तल्कात की मौजूदा तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। लो दिमाग चेक करो कि नान भरे ने किमें आले।
अब ये ख़त लिख रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में मुदाखलत ना करें, और दूसरी जानब कह रहे हैं कि इमरान खान है जिसकी वजह से पाक अमरीका तल्लुकात में बहरान आया। मैं वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता। अगर अमरीकी पाकिस्तान के इमरान खान के हक में खड़े हुए हैं तो आप ख़त किन को लिख रहे हैं? अगर वहाँ से इतना इमरान खान के हक में आवाज़ उठ रही है तो बहरान कैसा? फिर तो तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, फिर तो पाक अमरीका सब कहें कि ओके है। इनके ख़त के न सर है न पाँव है, और जल्दबाजी में ये ख़त लिखा है। और इस ख़त में लिखने वाले लोग जो हैं उनमें एक शख्स है, 160 तकरीबन ये दस्तखत किए गए, उनमें एक शख्स है जाम करीम बजाड़। ये वही शख्स है जिसने सहाफ़ी नाज़म जोखियो और खालिद खान लुन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, और सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। इन सब की फ़ाइलें देखिए आप कितनी बड़ी हैं पाकिस्तान में। ये वो ख़त है, ठीक है। और इसमें चेक करें दस्तखत माशाल्लाह किस ज़ौक़ और शौक़ से किए गए। बहुत अच्छी बात है आपने ख़त लिखा, लेकिन इससे पहले काश आप वो ट्वीट चेक कर लेते जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ठीक जिस वक्त मैं वीडियो कर रहा हूँ उससे 12 घंटे पहले किया था, और उसमें 3 नुकात उस बंदे ने बताए हैं। ये वो अदसा है, वो आंख है जिससे ट्रंप पाकिस्तान को देखता है। और दूसरी जानिब वो साजिद बरकी साहब का नाम आपने सुना होगा, वो कमला हैरिसन की कैंपेन में शामिल है, वो भी पीटीए के बड़े करीबी हैं। वो भी डॉक्टर्स के एक वफ्द के साथ जाके मिले, उन्होंने भी कुछ मामलात उनके सामने पेश किया। लेकिन यहाँ पर जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद क्या तहरीर करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तानी हुकाम को वाकई इमरान खान को अभी रिहा करने की ज़रूरत है। ये मुफाहमत के लिए यानी तल्लुकात बेहतर करने के लिए पहला ज़रूरी कदम है जो कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इमरान खान बाहर हो तो इस मुल्क में इस्तेहकाम होगा। उसके बाद कहते हैं लाखों पाकिस्तानी तस्लीम करते हैं कि वो जिन इंतज़ामात के तहत जेल में, ये सारे राज अब खुल चुके हैं। नंबर 2, इस्तेहकाम बदले में पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत मिलेगी। इस वक्त गैर मुल्की और पाकिस्तानी दोनों ही सरमायाकारी करने से गुरेज़ा हैं, यानी ना पाकिस्तानी ना फॉरनर कोई इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर रहा। तीसरा पॉइंट है उनका, इससे मुल्क के अमरीका के साथ तल्लुकात में मदद मिलेगी, ख़ास तौर पर अगर उसके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते होने वाले इंतखाबात जीत जाते हैं। यानी अमरीका में 4 नवंबर और पाकिस्तान में उस वक्त 5 नवंबर होगा जब ये इंतखाबात होंगे। तो अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन कुर्बान जाएं आप पीटीआई की क़यादत के जो बार बार ये मंजन बेचने की कोशिश कर रही है कि शायद ट्रंप आएगा तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो इमरान खान की बहन ने इस सारे मामले को ना तकरीबन 20 सेकंड में सम अप कर दिया कि इमरान खान क्या सोचते हैं और क्या वाकई उन्हें अमेरिका से कोई आस लगी हुई है। ज़रा ये मैं आपको उनकी छोटी सी एक गुफ्तगू है तकरीबन 36 सेकंड की, वो सुनवा देता हूँ। जानिब खान साहब रिहा हो जाएंगे, कितनी सदाकत है, कितना आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए हम फिर वही आगे वापस के हम गुलाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है, या ये मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, हम कौन है? हम पाकिस्तानी हैं, 24 करोड़ हैं। अगर आज हम पीटीआई के लोग कह रहे हैं, मेरी बात सुने, मेरा नहीं ख्याल कोई कह रहा है 24 करोड़ हम पाकिस्तानी, हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। ठीक है, अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएंगे, ये मामला वहीं चले जाएगा जे कि हम गुलामी अमेरिका की चाहते हैं। जनाब देखें जिस काम के लिए हुकूमत मरे जा रही है उसको पाँव की जूती पर रखा हुआ है। अलीमा खान साहिबा ने, वो कहती हैं कि हमें ट्रंप से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ की अदालतें इंसाफ करें, यहाँ के लोग फैसला करें, क्योंकि जिस सियासी इंतकाम का इमरान खान को पिछले 453 दिन से निशाना बनाया गया वो सारी कौम नहीं पूरी दुनिया जानती है, उसके हक में बात करती है। हुकूमत का डर जनाब ओवरलोड, और ओवरलोड के तहत 160 लोगों ने ख़त लिखा है, और उस ख़त में सवाए इस मुल्क की इज़्ज़त के सिर्फ इमरान खान की शिकायतें और दरख्वास्तें हैं कि किसी तरीके से इमरान खान वाले मामले से आप पीछे हट जाएँ, वरना हमें ना करना नहीं आती। आप हमारे आका, हमें ना करना नहीं आती। यह ना हो कि ऑफिशियल वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आए तो हमें इमरान खान को रिहा करना पड़े, और फिर वही कि मदर ऑफ ऑल डील्स लेकर जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। करामत मुगल के इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।